पहला क्वेश्चन देखो जी जो मैंने भेजा अभी। A battery of EMF E and internal resistance small r sends current I1 when connected to external resistance R1 and R2 respectively. क्लियर है? तो क्या कहता है, एक बैटरी ली E, R, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R1, करंट कितना I1, ठीक है। सेम बैटरी ली E, R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R2, करंट कितना है I2, चेक कर। क्लियर है? दो रिलेशन बन गए। फाइंड द EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। फाइंड द EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। तो कहता है देख, I का फॉर्मूला क्या है, E अपॉन R1 प्लस R, और इधर I2 का फॉर्मूला क्या है, E अपॉन R2 प्लस R। चेक करो, ठीक है बात। I1 is E upon R1 plus R, I2 is E upon R2 plus R. कोई डाउट? क्लियर है बेटे? ना सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, EMF, बट EMF नहीं निकलेगी, पहले क्या निकलेगी, स्मॉल r। हम क्या करेंगे, E इक्वल टू I1 R1 plus R, E इक्वल टू I2 R2 plus R। यहां से R निकलेगी स्मॉल r, फटाफट करके देखो जरा फास्ट। Sir, I2 R2 minus I1 R1 upon I1 minus I2 दोबारा बोलेंगे मेरे बच्चे, स्मॉल r इक्वल टू I2 R2 minus I1 R1 माइनस upon I1 अपॉन I1 minus I2. I1 माइनस I2। Yes, sir. ठीक, चेक करो जी, सबका ये है स्मॉल r। ये स्मॉल r कहीं पे भी डाल दे यहाँ पे, तो ई के लिए कैलकुलेट कर, शाबाश। ये स्मॉल r यहाँ डाल दे बेटे, तो किसी भी इक्वेशन में डाल दें। डाल दे यहाँ या यहाँ, जहां तेरा मन कर तो डाल दे, सेम आंसर आएगा बेटे। ओके सर। सबका आ गया ये वाला स्मॉल r, चेक करो। अंकुश क्वेश्चन भेजा था पहले वाला, कहा था नोट डाउन करो, उसके बाद सॉल्व किया बेटे। अनुभव क्लियर है? अंकुश क्लियर बेटे? यस सर। यस सर। हम ये वी कभी करंट इलेक्ट्रिसिटी और तो बाकी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन और कर लेंगे। क्या आंसर मेरे बच्चे, ई का? तो उसको भी पूरा सॉल्व करना है? हाँ हाँ हाँ, जगह नहीं है। सर I1 into I1 I2 R1 plus I2 R2 I1 I1 into I1 I2 R1 plus I2 R2। दोबारा बोल, I1 I2। सो पहले I1 बाहर है ब्रैकेट के, अंदर I1 I2 R1 प्लस I2 R2 माइनस आएगा।
नहीं, वो एंड में आएगा ना, जब हम एलसीएम ले लेंगे I1 का। लास्ट आंसर बता दे मेरे को तो। निकटा मेरे पास आया I1 I2 कॉमन R2 माइनस R1 ठीक है। यस सर। अगला क्वेश्चन क्या था? अंडर व्हाट कंडीशन विल द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन अ वायर विल बी सेम फॉर कनेक्शन सीरीज एंड इन पैरेलल ऑफ एन आइडेंटिकल सेल्स? अगर तुम्हें याद हो, हमने सेल्स इन सीरीज एंड सेल्स इन पैरेलल का फॉर्मूला ड्राइव किया था, बट वहां पे सीरीज में n लिखा था और पैरेलल में m लिखा था। सीरीज में फॉर्मूला आया था I इक्वल टू NE अपॉन NR प्लस R, ठीक है। और पैरेलल में फॉर्मूला आया था I इक्वल टू ME अपॉन R प्लस MR, ठीक है। यस सर। क्लियर है जी? तो यहाँ पे m की जगह क्या बोल रहा है? n, बिकॉज m इक्वल टू n, NE R प्लस NR, ये आई आ गया, I इक्वल टू NE अपॉन R प्लस NR, ठीक है। वो क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन NE अपॉन NR प्लस R, इट इज NE अपॉन R प्लस NR, दोनों कटे R प्लस NR, इट इज NR प्लस R, क्लियर। NR माइनस R इज NR माइनस R, R कॉमन n माइनस 1, स्मॉल r कॉमन n माइनस 1, तो कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r। क्वेश्चन में m सेल्स होता है इन पैरेलल, बट वो क्या बोल रहा है? n सेल्स इन पैरेलल बोल रहा था। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अनुभव हो गया, हो जाएगा कि मैं बेटा फोटो खींच के भेजूं? फोटो खींच के भेज दो सर एक बारी प्लीज। नेक्स्ट लिखो जी। टू सेल्स of EMF E, two cells of EMF E but internal resistance small r1 and r2, ठीक है। डायग्राम, दो सेल्स दोनों की EMF E और E है, क्लियर है, बट इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों की अलग अलग है। एक की क्या है? स्मॉल r1 और दूसरे की क्या है? स्मॉल r2, ठीक है। ज्वाइंट टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ कैपिटल R,
joined to an external resistance of capital R. Clear? Joined to an external resistance of capital R. Clear? Clear बेटा जी यहां तक external R. Find the relation between capital R, small r1 and small r2. Find the relationship between capital R, small r1 and small r2 such that terminal voltage across first cell is zero. Terminal voltage across first cell is zero. अब देख इसके क्रॉस वो क्या कहता है, जो V है वो जीरो हो जाएगी. अब टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगी सर्किट की? इट इज 2E. ठीक है ना? E प्लस E 2E हो जाएगी. टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R. R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R. यस और नो? तो I कितना बना? 2E R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R. ठीक है ना? वो B का फॉर्मूला क्या होता है? E माइनस आई R1. चेक करो फर्स्ट सेल के क्रॉस वो क्या कहता है, रेजिस्टेंस V जीरो करनी है. जीरो E माइनस करंट की वैल्यू 2E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R इंटू R1. उठा के ले लें E इक्वल टू 2E डॉट R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R. E और E कटे. R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R इक्वल टू R1 सॉरी 2R1. तो कैपिटल R क्या आएगा? R1 माइनस R2. दिस इज द रिलेशन. ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, वो करवा रहा हूं मैं तुम्हें. ठीक है? कैपिटल R की वैल्यू क्या आई? R1 माइनस R2. फोटो खींच के भेजूं कि हो जाएगा? हो जाएगा सर. असाइनमेंट पे जा. पेज नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 43 कल कर रहे थे जो. बोर्ड क्लीन कर दूं बेटा कि फोटो खींच के भेजूं? तनिष्क बेटे नहीं सर दिख रहा है. भेज दूं? नहीं सर क्लियर है. ओके अंकुश, अगर सेल्स की इंटरनल रेजिस्टेंस हाई है तो हम उन्हें सीरीज में जोड़ना चाहिए कि पैरेलल में जोड़ना चाहिए?
याद करो हमने सीरीज पैरेलल Parallel. if the cells have high internal resistance they are preferred to be joined in Parallel. parallel, Parallel. and if the cells have low internal resistance they are preferred to be joined in Series. सीरीज। और एक मिक्स ग्रुपिंग की थी। तो 43rd क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तीनों चीजें आएंगी यहाँ पे। क्लियर है ना? देखो क्या कहते हैं, 20 सेल है, हर एक की रेजिस्टेंस कितनी है 0.5 ओम and EMF 1.5 volt are used to send a current through external resistance of 500 ohm। कहता है 20 सेल है, रेजिस्टेंस कितनी है 0.5 ओम और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी है 500। ठीक है, तो क्या कह रहा है, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, यस और नो? स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, क्योंकि 0.5 ओम बोल रहा है वो, इज लेस देन 500 ओम। तो अगर सेल्स की इंटरनल रेजिस्टेंस लो है, दे आर प्रेफर्ड टू बी जॉइंड इन सीरीज। तो क्या लिखेंगे, इफ द cells have low internal resistance they are preferred to be joined in series, they are preferred to be joined in series। ठीक है, the cells are low internal they are preferred to be joined in series। तो हम कैसे आई का ढूंढ रहे हैं, क्या आएगा, NE अपॉन NR प्लस कैपिटल आर। तो N is 20 into 1.5 and 20 into 0.5 plus 500, so it comes to be 30 divided by 10 plus 500, 10 ampere। this is the answer, 30 by 500 10 ampere सीरीज में। तो cells are low intention they are preferred to be joined in series। first part clear? Yes, sir. Yes, sir. 1 by 17 एम्पियर आ जाएगा आंसर। सेकंड पार्ट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी दे दी, 0.005 ओम। तो स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। When the cells have high internal resistance, they are preferred to be joined in parallel। ठीक है, when the cells have high internal resistance, they are preferred to be joined in parallel। ठीक है, तो आई का फॉर्मूला क्या आएगा, m टाइम्स E अपॉन R प्लस mr। चेक करो, I इज m टाइम्स E अपॉन R प्लस mr, अभी लिखा भी था। अब है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2.5 ओम। पहले दोनों पार्ट क्लियर हो गए बेटा जी, बोलो। Yes, sir. ओके, थर्ड पार्ट देखो, कैपिटल आर कितनी बोल रहा है 2.5 ना। हमारे पास क्या था, फॉर मैक्सिमम करंट टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है ना बेटा जी, यस और नो? हमने मैक्सिमम पावर थ्योरम पढ़ी थी, Yes, sir. इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या थी, NR by M इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक है, इट इज N by M
equal to capital R by small r. It is 2.5 divided by 5, 0.5. Answer is 5:1. Clear है? N क्या था? Number of cells in one row. M is the number of rows. अब मेरे पास कितने cells हैं? 20. तो मैं इसको कैसे जोड़ सकता हूँ? 20 into 1, 1 into 20, 4 into 5, 5 into 4, 2 into 10, 10 into 2. कौन सा कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई करता है इनमें से? कौन सा? देखो 20 सेल है, 20 के 20 सीरीज में लगा दो, 20 के 20 पैरेलल में, 4 सीरीज में 5 रोज, 5 सीरीज में 4 रोज, 2 सीरीज में 10 रोज, 10 सीरीज में 2 रोज. विच सेटिस्फाइड? खुशी. सो पहला वाला पहले वाला 20 है, 20 into 1 रेशियो क्या बनी? This is 20 cells in one row, one row. One row, one cell in one row, 20 parallel, all parallel. 4 into 5, 4 cells in one row, 5 such rows, total of 20. 5 into 4, 5 cells in one row, 4 such rows. रेशियो देख किसको सेटिस्फाई कर रहा है? कौन सेटिस्फाई कर रहा है? अंकुश. सर लास्ट वाला मुक्तिराज. 10:2. So 10:2. इट इज 10:2. 5:1 आ जाएगा. तो इसका मतलब सर्किट क्या बना मेरा? ठीक है, सर्किट क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 cells. 2.5 ओम. ठीक है, टेन सेल्स 2.5 ओम. करो जरा ट्राई. 2 रोज पैरेलल में, ईएमएफ ऑफ 1 रो, EMF of one row, it is 15 volts. Yes or no? EMF of one row is Yes, sir. volt. 1.5 volt का 1 सेल है, 10 सेल, 10 into 1.5 15. EMF of second row, EMF of second row वो भी क्या आ जाएगी? 15 वोल्ट आ जाएगी. ठीक है, EMF of second row वो भी 15 वोल्ट आ जाएगी. बोलो. Yes, sir. रेजिस्टेंस ऑफ वन रो, इट इज 5 ओम. हर सेल की रेजिस्टेंस कितनी है? 0.5. 10 सेल लगा दिए, क्या हो गया? 10 into 0.5. रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड रो वो भी क्या हो जाएगी? 5 ओम. ठीक है, ये दोनों पैरेलल में क्या होगी? 2.5. याद रख, जो सेल्स की इंटरनल रेजिस्टेंस है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दे आर ऑलवेज जॉइन इन डैश Series. सीरीज. ठीक है, तो इनकी इक्विवेलेंट क्या आई? 2.5 ओम. नेट रेजिस्टेंस इज 5 ओम. आई का फॉर्मूला V by R, it is 15 by 5. Answer comes to be 3 ampere is the answer. Check it. फिर अगला क्वेश्चन.
A set of 4 cells, each of EMF 2 volt and internal is 1.5 ohm connected across the external resistance of 10 ohm with 2 rows and 2 cells in each branch. डायग्राम बनाओगे? ये बोर्ड क्लीन कर दो बेटा जी. सीरीज पैरेलल मिक्स कॉम्बिनेशन. गुनगुन. गुनगुन कर Yes, दो बेटा. sir. हाँ. Yes. A set of 4 cells, each of 2 volt and internal से 1.5 ohm. तो 1 2 1 2 2 सेल दे दिए जी. 10 ओम. ठीक है. 2 वोल्ट 1.5 ओम. ठीक है. क्लियर है जी. 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट. इसकी रेजिस्टेंस 1.5 ओम 1.5 ओम 1.5 ओम 1.5 ओम. हो जाएगा क्वेश्चन के करके दूं. आई पूछ रहा है. यहां से I1 यहां से I2 दोनों ऐड हो जाएंगे. आई इसके क्रॉस V पूछ रहा है. चेक कर पाओगे नहीं कर पाओगे? ट्राई करो. नहीं होगा मैं कराऊंगा. डायग्राम बना दिया. करो ट्राई. बहुत इजी है. हो गया बेटा जी. Yes, sir. ओके गुड. अगला सेल देखो. 2 cells E1 E2 given circuit has an EMF of this is calculate the value of current flowing through resistance of 3 ohm. बहुत आसान क्वेश्चन है. अच्छा ये अगला रहने देना. 40 डायग्राम नहीं बना हुआ. ठीक है. 46 करो. 40 रहने देना. 46 देख क्या कहता है. Two identical cells whether joined in series or in parallel with the same current external 1 ohm. एक सेल 2 सेल E कोमार 1 ओम. आई कितना आएगा? 2E अपॉन 2R प्लस 1. चेक इट. सीरीज में वोल्टेज ऐड होगी E प्लस E, R रेजिस्टेंस R प्लस R और 1. तो I इक्वल टू 2E अपॉन 2R प्लस 1. फिर उसको क्या पैरेलल में दोनों सेल्स पैरेलल में टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम. तो I कितना आएगा? E अपॉन R बाय 2 प्लस 1. चेक करो. कहता दोनों I बराबर हैं. हमें स्मॉल r के लिए ढूंढना है. हो जाएगा क्वेश्चन. पहले दोनों सेल सीरीज में लगाए. Yes, sir.
ठीक है, दोनों सेल्स सीरीज में लगाए, एक्सटेंशन 1 हो, I इक्वल टू 2E/2R प्लस 1। फिर दोनों सेल्स पैरेलल में लगाए, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, E आएगी, R इसकी है, R इसकी है, R/2 हो जाएगी, R/2 प्लस 1। ठीक है, दोनों में करंट सेम बोल रहा है वो, अगर करंट सेम बोल रहा है तो रेशियो आपको वो निकालना, रेजिस्टेंस। हो जाएगा क्वेश्चन? यस सर। कल 2 लगाते हैं क्लासेस। असाइनमेंट भेज रहा हूँ अभी एक। ओके सर। यस।